जय श्री राधेश्याम आप सभी भक्तों को। आइए हम प्रियव्रत चरित्र कथा में प्रवेश करते हैं और जानेंगे कि प्रियव्रत गृहस्थ आश्रम में होने के बाद भी उन्होंने मोक्ष को कैसे प्राप्त किया। आइए राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, प्रियव्रतो भागवत आत्मा प्राकत्मं कथा मुने गृहरमतयन्मूलः कर्मबन्ध पराभव। हे गुरुदेव, स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत भगवान के परम भक्त थे और उन्होंने गृहस्थाश्रम को स्वीकार क्यों किया और आत्मा राम भी थे। महाराज गृहस्थ आश्रम को तो स्वीकार किया ही, फिर भी उन्होंने मोक्ष को कैसे प्राप्त किया। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, बाणमुक्तं भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्द मकरन्दरस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथा किंचिदंतराय विहताम स्वाम शिवतमं पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। तुम्हारा परीक्षित, तुम्हारा कथन सत्य है कि स्त्री पुत्र माता पिता भाई बंधु से युक्त गृहस्थ आश्रम बंधन में बंधने के बाद भी जिसके चित्त ने भगवान श्री हरि के चरण कमल रूपी मकरंद का एक बार ही पान क्यों ना कर लिया हो, उसके विघ्न बाधा उपस्थित होते नहीं है। भगवान के कल्याण प्रद मार्ग को प्राय नहीं छोड़ते। हे परीक्षित, तुम्हारा कहन सत्य है। राजकुमार प्रियव्रत भगवान के परम भक्त थे। देव ऋषि नारद के चरण कमलों की सेवा से उन्होंने परमार्थ तत्व का बोध हो गया और वे तो सन्यास की दीक्षा लेने वाले थे, किंतु पृथ्वी पालन के लिए सर्वथा सर्वयोग सर्वगुण संपन्न प्रियव्रत को देख उनके पिता स्वयंभू मनु ने अपने मन में विचार किया कि हमारे पुत्र प्रियव्रत सर्वगुण संपन्न है, क्यों ना इसे राज्य और गृहस्थ की जितनी भी कार्य हैं अब मैं क्यों ना इन्हें ही दे दूं। इसलिए राज्य शासन की आज्ञा प्रदान किया। प्रियव्रत सोचने लगे, कहीं मैं राज्य और कुटुंब परिवार की चिंता में फंसकर परमार्थ तत्वों को भूल न जाऊं। ऐसा विचार कर उन्होंने पिताजी की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। तब वो स्वयंभू मनु अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से अपनी सारी बातें कहते हैं कि हमारा कथन प्रियव्रत स्वीकार नहीं कर रहा। तो ब्रह्मा जी अपने पार्षदों के साथ श्री सत्यलोक में आते हैं और प्रियव्रत के पास आ गए और उन्हें समझाते हुए कहने लगे, भयां ब्रह्मतस्य वने स्वपि स्यात् यथा स आस्ते सहसा सपत्ना जितेन्द्रियस्यात्मरुतेर्बुधस्य
गृहाश्रमे किं नु करोत्यवद्यम्। बेटा प्रियव्रत, जिनकी इंद्रियां अपने वश में नहीं हैं, वे यदि जंगल में भी रहे तो उन्हें पतन का भय बना हुआ रहता है, क्योंकि इंद्रिया रूपी 6 शत्रु होती है और वह जहां जहां भी भ्रमण करते हैं वह इंद्रिया रूपी 6 शत्रु उनके साथ भ्रमण करती है। प्रियव्रत, जो जितेंद्रिय हैं, जिनकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, वे यदि गृहस्थ आश्रम में भी रहे तो उनका पतन नहीं होता। हे प्रियव्रत, जो मनुष्य अपने इंद्रियां रूपी 6 शत्रुओं को जीतना चाहता है, उसे सर्वप्रथम घर में गृहस्थ आश्रम में रहकर उन्हें वश में करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे किले का आश्रय लेके लड़ने वाला राजा बलवान शत्रु से विजय प्राप्त कर लेता है। हे प्रियव्रत, तुमने तो पहले से ही भगवान श्री हरि के चरण कमलों रूपी का मकरंद का पान कर रखा है और आश्रय ले रखा है, तो इन 6 शत्रुओं की भय क्या? यह तुम्हारे इंद्रिया रूपी 6 शत्रु क्या कर सकती हैं? इसलिए तुम गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो और फिर जब इच्छा हो तब निसंदेह होकर अपने आत्मा स्वरूपी में स्थित हो जाना। ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार प्रियव्रत को समझाया तो प्रियव्रत ने उनकी बात मान ली और प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्मती से विवाह कर लिया, जिससे अग्नेन्द्र, द्वमजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेतो, धृतपृष्ठ, श्रावण, मेधातिथि, वीति, होत्र और कवि नामक 10 पुत्र तथा पूर्वजस्वती नामक एक कन्या का उत्पन्न हुआ, जिसका विवाह दैत्य गुरु शंकराचार्य से हुआ, जिससे देवो यानी नामक को कन्या हुई। परीक्षित प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि, महावीर और श्रावण ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तमस और रेवत नामक 3 पुत्र हुए, जो अपने ही नाम वाले 3 मनव तारों को आधिपति हुए। हे परीक्षित, एक बार राजा प्रियव्रत अपने मन में विचार किया, मैं प्रजा के कल्याण के लिए क्या कार्य करूं? तब उन्होंने देव सूर्य एक समय पृथ्वी के आधे भागों को ही प्रकाशित करता है, बचे हुए आधे भाग में अंधेरा रहता है। प्रकाश में प्राणी अपना कार्य करते हैं और अंधकार में वो अपना कार्य नहीं कर पाते। इसके बाद वाली कथा
हम सभी अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों को राधे राधे।